आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम मैथ्स का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिस्काउंट, हिंदी में बोले तो बट्टा। तो जब भी मैं चैप्टर देखता हूँ या पढ़ता हूँ तो मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। 2 मिनट का कहानी है, उसको सुनाना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ, एक फेरी वाला गद्दा बेचने के लिए घर के बाहर आया। मेरी मम्मी को लेना था। मम्मी ने जाके उससे पूछा कि भैया एक गद्दा कितने का है। वो बोलता है 1200। तो मम्मी ने सीधा उसको बोला कि देखो भैया 500 रुपये में देना है तो दो, नहीं तो मैं नहीं लूँगी। ठीक है, हम लड़के क्या सोचते हैं, अगर वो 1200 या 1300 बोला है तो हम 100 रुपया 200 या 300 रुपये डिस्काउंट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं सोचते हैं हम लोग। लेकिन मम्मी ने सीधा उससे 700 रुपये का डिस्काउंट मांग लिया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। मैंने मम्मी से बोला देखो मम्मी, इतना डिस्काउंट वो नहीं देगा, 2-400 और एक्स्ट्रा मिला के उस गद्दे को ले लीजिए। ठीक है, ये ऐसा हम लोग का डिस्कशन हुआ। हम दोनों चले गए घर के अंदर, क्योंकि मम्मी जिद पे अड़ी हुई थी। वो तो ले ही, वो बोली कि 500 रुपये में देगा तभी लूँगी, नहीं तो नहीं। मेरा दिमाग तब ख़राब हुआ जब वो फेरी वाला घर के अंदर आया और बोलता है कि ठीक है मम्मी जी 500 रुपये में ही ले लीजिए। मेरा माथा ख़राब। उस दिन मैंने 2 चीज़ें सीखी। एक तो कि ये फेरी वाले लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं, और दूसरा बार्गेनिंग में लेडीज़ लोग का मुकाबला भगवान भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए, ये चीज़ बताने का मेरा मतलब ये था कि हम लोग डिस्काउंट कैसे निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, फेरी वाले ने बोला कि गद्दा कितने का है, 1200 रुपये। मम्मी ने मांगा कि 500 रुपये में दूँ। ठीक है, तब इसका डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 700 रुपये डिस्काउंट निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ रुपये में। अगर परसेंटेज में निकालेंगे, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, ये 700 रुपया 1200 रुपये का कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे परसेंटेज निकालते हैं हम लोग। ठीक, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये जाएगा 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 7 पंचे, ये हो जाएगा कितना 175 हो जाएगा बटे 3। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 58.33 समथिंग आएगा परसेंटेज। इतना परसेंटेज का मम्मी ने सीधा डिस्काउंट मांग लिया था। ठीक है, तो ये तो बेसिक डिस्काउंट निकालने का तरीका है। इसके और भी बहुत सारे तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, पूछा जाता है। तो उन सारे तरीक़ों को आज हम कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में देख लें। तो चलते हैं अपने पहले पैटर्न की तरफ। ठीक है, पहला पैटर्न क्या है, इसमें आपको टैग्ड प्राइस दे देगा। क्यों, देखेंगे जब भी सामान लेंगे बड़े बड़े मॉल में तो उसमें टैग प्राइस दिया होता है। ठीक है, और उसमें कुछ डिस्काउंट दिया होता है, फिर वो डिस्काउंट को माइनस करके लास्ट में उसको बेचा जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, जो 10%, 5%, 20% छूट पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, दे दिया है टैग प्राइस, अंकित मूल्य, बराबर दे दिया है 1000 रुपये। डिस्काउंट कितना कितना दिया है, 10%, 5%, 20%। हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य हमें निकालना है। इतने में इतना इतना डिस्काउंट होने के बाद कितने में बिकेगा लास्ट में, ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, ठीक है, हमें दे दिया है 1000 रुपये। ठीक है, इसको हम 2 तरीके से, दोनों मेथड देखते हैं, 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। पहले देखते हैं 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, अगर 1000 का हम 10% निकालें तो कितना होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 दाम 100 रुपये। 100 रुपये डिस्काउंट मतलब कि 100 में अगर 1000 में अगर 100 रुपये माइनस करेंगे तो कितना होगा, 900 रुपये में बिकेगा। ठीक है, अब 900 का 5% निकालना है। 900 का 5% कितना होगा, 45 रुपये। सीधा यहीं से माइनस कर देंगे। ठीक है, एकदम बेसिक चीज़ों को मैं नहीं लिखते जाऊँगा। तो 45 रुपये जब करेंगे तो ये हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 5, ये कैंसिल, 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, ये 5, और ये हो जाएगा 855। ठीक है, 855 रुपये। अब इसका 20%। ठीक है, अब इसका 20% फिर ये बोल रहा है डिस्काउंट देगा, तो कितना होगा, ये 20 एकम 20, 20 पंचे 100, कितना आएगा ये 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 आएगा
3 5 7 35 5 1 5 171 रुपये। अब इसमें कितना है 20% डिस्काउंट, मतलब 855 का 20% 171, तो इतना रुपये फिर माइनस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4 और 15 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना 7 में से गया तो 684 रुपये में बिकेगा इतना डिस्काउंट होने के बाद। ठीक है, जितना भी डिस्काउंट होता है उसका निकाल के माइनस करते जाएंगे तो कितना होगा 684 रुपये। ठीक, अब एक और तरीका है, ठीक है, वो मुझे अच्छा लगता है, उसी से मैं सॉल्व करता हूँ, उसको अच्छे से बताता हूँ। दे दिया है अंकित मूल्य 1000 रुपये। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 10% डिस्काउंट, मतलब कि 90% में बेचेगा। 100 में 10 माइनस करेंगे तो 90, फिर 5% का डिस्काउंट, जितना ये आएगा उसका 5% का डिस्काउंट, मतलब 95% में बेचेगा। अब फिर जितना इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा उसका 20% का डिस्काउंट, मतलब 80 रुपये में 80% में बेचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तब भी 684 रुपये आंसर आएगा। ये कैंसिल, 1 2 1 2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये जाएगा 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 9 45। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 19 × 4, 9 81 की 1 गया 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17, ये 4, 4 एकम 4, 7 चौक 28 की 8, 2, 4 एकम 4 2, 684। ये मेथड से भी उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। चलते हैं और आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। 10%, 20%, 30% के डिस्काउंट पर लास्ट में सेलिंग प्राइस ज्ञात करना। सेम चीज़ है, यहाँ पे भी दे दिया है, सीधा टैग्ड प्राइस लिख देता हूँ मैं। टैग प्राइस दे दिया है कितना 5000 रुपये। ठीक है, डिस्काउंट दे दिया है कितना 10% का, 20% का, 30% का। लास्ट में हमें सेलिंग प्राइस याद करना है। ठीक है, पहले जैसे 5000, 10% का डिस्काउंट मतलब 90% में बिकेगा, फिर 20% का मतलब 80% में बिकेगा, फिर 30% का मतलब 70% में बिकेगा। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 2 1 2 3 4 3 4, सब जीरो कैंसिल। तो बचा कितना 5 9 45 और 8 7 56। इसको गुणा कर देंगे, 5 6 30 की 0, 3 आएगा, 4 6 24, 24 और 3 27, 5 5 25 की 5 आएगा 2, 5 24 2 22, ये कितना होगा 0, और 7 और 5 12 की 2, ये आएगा 5 2, 2520 रुपये में बिकेगा। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। अब देखते हैं अगला पैटर्न। अगला पैटर्न क्या है, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य मतलब टैग्ड प्राइस से हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। ठीक है, टैग प्राइस दिया होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। इसका देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, दे दिया है टैग्ड प्राइस, अंकित मूल्य, टैग प्राइस दे दिया है कितना 600 रुपये। अब क्या बोल रहा है, इसमें 20% का बट्टा देने के बाद भी डिस्काउंट कितना देता है 20%। ठीक है, इसके बाद भी 20% का लाभ प्राप्त होता है, 20% का लाभ प्राप्त होता है, लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करना है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस याद करना है हमें। ठीक है, देखते हैं क्या दिया है, 600 रुपये टैग प्राइस दे दिया है। अगर इसको 20% डिस्काउंट में बेचें तो कितने में बिकेगा 80%। 20% डिस्काउंट दे रहा है मतलब 80% बिकेगा। तो कितना होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 0 8 6 48, 480 रुपये में बिकेगा। अब इतने में बेच रहा है, फिर भी उसको क्या बोल रहा है 20% का लाभ हो रहा है, मतलब कि 480 रुपया 120% के बराबर है।
मतलब ऐसा नंबर खोजना है जिसका 120% 480 रुपये। हम मान लेते हैं वह संख्या 1 है, इसका 120% कितना है 480 रुपये है। तो सीधा यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ये कैंसिल, ठीक है। 12 एकम 12, 12 चौक 48, मतलब x बराबर 10 गुणा 40 करेंगे तो 400 रुपये आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, यदि उसे 8% का लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, अंकित मूल्य दिया है 120 रुपये। सेम चीज़ दिया हो, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ, टैग्ड प्राइस या अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर कितना दे दिया हुआ है 120 रुपये। ठीक है, डिस्काउंट दे दिया है 10% का। ठीक है, इतना डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कितने का लाभ होता है, 8% का लाभ हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा हमें निकालना है। देखते हैं कैसे निकलेगा। सेम तरीका जो पिछला क्वेश्चन हमने बनाया। अंकित मूल्य दे दिए कितना 120 रुपये, इसमें हमें 10% का डिस्काउंट, मतलब 90% में हम इसको बेच रहे हैं। तो कितने में बिकेगा, ये कैंसिल, ये 12 नहीं है 108 रुपये में ये बिक जाएगा। अब इतने में बेचने के बाद भी 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नंबर ज्ञात करो जिसका 108% 108 रुपया होगा। देखने से पता चल रहा है 100 रुपया होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मान लेंगे वो संख्या x है जिसका 108% कितना होगा 108 रुपया होगा। ठीक है, ये यहीं से कैंसिल, तो x बराबर 100 रुपया होगा। ठीक है, ये ऐसे निकलेगा। ठीक, अब ये पैटर्न ख़त्म, इसका ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। देखते हैं अगला पैटर्न। विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इससे क्या ज्ञात करना, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य या बोले तो टैग प्राइस। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन में क्या पूछता है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर भी 24 रुपये में बेची गई। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य याद कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% छूट देते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेचा। ठीक है, 24 रुपये में बेचा, तो वस्तु का अंकित मूल्य याद कीजिए। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। कितना हो, ठीक है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। अंकित मूल्य पर 20 रुपये छूट दे रहा है, मतलब मान लेते हैं अंकित मूल्य x है, इस पर 20 रुपये छूट दे रहा है, मतलब 80% में बेचने पर, ठीक है, कितना में बिक रहा है 24 रुपये में। तो ये x का वैल्यू हमारा क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये कितने से जाएगा, 4 से चला जाएगा। ठीक है, या फिर 20 से भी, सीधा 20 से करा से 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, 4 एकम 4। ठीक है, और 4 छक्के 24। ठीक, और यह हो जाएगा x = 5 गुणा 6, मतलब x बराबर 30 रुपये। ठीक है, ये उसका टैग प्राइस होगा। तो ये ऐसे बनेगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, वस्तु के अंकित मूल्य में 5/2% का बट्टा दिया जाए, एक व्यक्ति उससे 39 रुपये में खरीदता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, क्या है, अंकित मूल्य पर 5/2% का बट्टा, अंकित मूल्य पर 5/2% का डिस्काउंट, ठीक है, दिया है, एक व्यक्ति उसे 39 रुपये में खरीदता है, अंकित मूल्य पर 5/2% का डिस्काउंट देने के बाद कोई व्यक्ति उसे 39 रुपये में खरीदता है, ठीक है। तो हमें अंकित मूल्य याद करना है, तो टैग प्राइस या अंकित मूल्य बराबर कितना होगा, ये हमें निकालना है। सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। मान लेते हैं अंकित मूल्य है x, ठीक है, इसमें हम डिस्काउंट दे रहे हैं कितना, 5/2%, 5/2 मतलब 2.5%, 2.5%, ठीक है। तो 100 में 2.5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 97.5% होगा, ठीक है। इतने में हम उसको बेच रहे हैं, तब कितने में बिक रहे हैं, 39 रुपये। अब पूछेंगे ये कहाँ से आया, तो 5/2 जब करेंगे, दोनों को भाग देंगे तो कितना आएगा, 5, ये 2 दूनी 4 आएगा 1 और 2 पंचे 10, ठीक है, 2.5। अगर हम 100 में 2.5 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 10 में से 5 गया तो 5, कैंसिल ये हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया तो कितना होगा, 7 होगा, फिर ये 9 हो जाएगा, 9 को 9 उतार देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 97.5 आ जाएगा, ठीक। तो अब ये कितना हो जाएगा, x इंटू 975, अगर पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10/100 बराबर 39। अब कितने से जाएगा ये, 25 से जाएगा, 25 या 75, तो ये आएगा 2, 5 निया 225, ठीक है। 275 जब माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 7, 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, 22 आएगा, फिर 5 उतारेंगे 225, और 25 निया 225 होता है, और 25 चौके 100, 39 कैंसिल, ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना, 4 धाम 40 रुपये, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक। अभी ये पैटर्न भी ख़त्म। सब पैटर्न का 1-1, 2-2 क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब 1-1, 2-2 टाइप का क्वेश्चन देखेंगे और ख़त्म करेंगे, ठीक। तो ये ख़त्म। अब आते हैं अगले पैटर्न की तरफ। अगला पैटर्न क्या बोलता है, मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद % लाभ या हानि ज्ञात करना। % लाभ या याद करना, ठीक है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया है, यदि उसे 25% के छूट पर बेचा जाए तो कितने % का लाभ या हानि होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा है, 20% बढ़ा कर रखा है,
ठीक है। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? इसको कैसे सॉल्व करें? ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 100 रुपया दिया है। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया है, तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये होगा, तो टैग प्राइस कितना होगा? 120 रुपये। ठीक है, माना है कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो टैग प्राइस क्या हुआ है? उसके कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक करके रखा हुआ है, तो 120 रुपये होगा। अब यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए, अब जो टैग प्राइस है 120 रुपये, इसको 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ है? 25% की छूट पर बेचेंगे, मतलब कि 75% में बेचेंगे। ठीक है ना, तो कितना होगा? 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब कि 90 रुपये में बिकेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? तो कितने रुपये, यहाँ पे रुपये में चल रहा है काम, तो कितने रुपये का लॉस हो रहा है? 100 माइनस 90 करेंगे तो 10 रुपये का उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अगर 100 का 10% निकालेंगे तो ये 10 जो है 100 का कितना परसेंट होगा? 10 रुपया, तो कितना आएगा? 100 कैंसिल, 10% ही आएगा। ठीक है, तो ये 10% आंसर होगा। 10% का उसको लॉस झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया? किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो और वह 25% की छूट पर बिके तो कितने परसेंट का लाभ यहाँ हो? इसमें क्या दे दिया है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक पर, मूल्य से इसको दे दिया है 40% अधिक पर, ये दे दिया है 40। ठीक है, परसेंट बढ़ा कर रखा गया है। यदि उसे 25% की छूट पर बिके तो कितना परसेंट का लाभ यहाँ हो? ठीक है, बस इसमें एक चीज़ को अलग दे दिया है, बाकी चीज़ें सेम है। तो क्या बोला है? मान लेते हैं यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 100 रुपये ले लेते हैं। ठीक है, तब टैग प्राइस कितना हो जाएगा? 40 रुपये बढ़ा कर रखा है, मतलब 140 रुपये हो जाएगा। अब इसको 25% की छूट पर बेचा जाए तो 140 रुपये के 25% की छूट पर बेचा जाए, मतलब 75 रुपये, सॉरी 75% पर बेचा जाएगा, तो कितना होगा? 25 तिया 75, 25 चौके 100, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 का 2, 4 पंचे 20, मतलब कि 5 से 15 की 5 आएगा 1, 3 तिया 9, 1 10, 105 रुपये में ये बिकेगा। मतलब कि 100, पहले कितना था कॉस्ट प्राइस? 100 रुपये, अभी कितना बिक रहा है? 105 रुपये में, मतलब कि इसको कितने का लाभ हो रहा है? 5 रुपये का लाभ हो रहा है। अगर हम 100 में, ये 100 में 5 कितना परसेंट होता है निकालें तो ये 100 कैंसिल, 5% ही आंसर आएगा। ठीक, तो यही इसका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होंगे। ठीक है, ये पैटर्न भी ख़त्म। चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। अगला पैटर्न क्या बोलता है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक होगा? ये टैग्ड प्राइस या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक होगा? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोलता है? 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर रखा होगा? क्वेश्चन में क्या दिया है? 20% की छूट देकर, 20% की छूट देकर, ठीक है,
12% का लाभ लेने के लिए, 12% का लाभ लेने के लिए क्रय मूल्य से कितना % बढ़ाकर रखना होगा? अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखना होगा? ठीक है, कितना % बढ़ाकर रखना होगा? ठीक है, ये निकालना है। 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना % बढ़ाकर रखना होगा? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे बनेगा? मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया हो। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या मानेंगे? इसको कितना भी 100, 200, 400 कितना भी मान, 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि जब % निकालते हैं तो 100 कैंसिल हो जाता है, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 20% की छूट देकर बेचेंगे। 20% की छूट देकर मतलब कि 80 रुपये में बिकेगा। 20% की छूट के बाद कितना होगा? ये 80% में बिकेगा, 20% छूट देंगे तो ये कैंसिल, मतलब 80 रुपये में बिकेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 112% का लाभ लेना है हम। ठीक है, 20% की छूट देंगे, 80 रुपये। ठीक है, तो ऐसा नंबर खोजना है कि 112 जिसका 80% हो। समझ रहे हैं ना? मतलब कि मान लेते हैं वहाँ संख्या x है जिसका 80% जो है कितना होगा? 112 होगा। ऐसा संख्या ढूंढना है जिसका 80% 112 होगा। ठीक है, उतने में उसको बढ़ा के हमें बेचना पड़ेगा। मतलब कि सिंपल सा कैलकुलेट करेंगे, इसको बाद में बताऊँ, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। ठीक है, ये 4 एकम 4, कितना जाएगा? 4 एकम 4 दूनी 8। ठीक है, 4 ते बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 माइनस करेंगे 4 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इस ठीक है, आंसर पता था तो कैलकुलेट करा था, उतने में ही आता है कि नहीं? आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 से चला जाएगा, 4 अट्ठे 32 होता है। ठीक है, 28, तो x इक्वल टू हो जाएगा 28 × 5। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40 की 0, 4, 5 दूनी 10, 4 14, 140 रुपया रखना होगा टैग प्राइस। ठीक है, मतलब कि 40 रुपया बढ़ाकर हमें रखना होगा। ठीक, कितना आ रहा है? ऐसा संख्या जब खोजेंगे जिसका 80% 112 है तो कितना हो रहा है? 140। मतलब कि 140 माइनस 100 बराबर 40, मतलब 40 रुपये हमें बढ़ाकर रखना होगा। अब हम क्या करेंगे? ये 40 जो है 100 का कितना % होता है निकालेंगे, तो ये कितना होगा? 40 से आंसर आएगा, मतलब 40% इसका आंसर होगा। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व हो। अब इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या बोलता है? कोई वस्तु 35% की छूट देकर भी 17% लाभ पर बेची गई। ठीक है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या दिया है? 35% की छूट देकर, ये छूट को कितना कर दिया है? 35% कर दिया है। 17% का लाभ पर बेच रहे हैं, 17% का लाभ पर बेची गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितने % अधिक होगा? ठीक है, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है?
100 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब 35% की छूट देने के बाद 35% का छूट देंगे, ठीक है, तो कितने में बिकेगा? 65 रुपये में बिकेगा, ठीक है। 65% में मतलब 100 का 35% की छूट देंगे, मतलब कि 65% बिकेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 65 रुपये ही हो जाएगा। अब 17% लाभ पर बेचना है, मतलब ऐसा संख्या ज्ञात करना है जिसका 17% लाभ पर बेचना है। ऐसा परसेंट ज्ञात करना है, ऐसा नंबर जिसका 65% कितना होना चाहिए? 117 होना चाहिए। 17% लाभ पर बेच रहा है मतलब 117, और छूट पर बेच रहा है कितना? 35 मतलब 65, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 13 से निकल जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 5 6 65 और 13 निया 117 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 9 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9 9 दूनी 18, 180 रुपये। 180 रुपये टैग प्राइस उसको रखना होगा, मतलब कि कितना रुपये बढ़ाकर बेचना होगा? 180 माइनस 100 बराबर 80 रुपये उसको बढ़ाकर रखना होगा, ठीक है। टैग प्राइस कितना? 80 रुपये बढ़ाकर, तो अगर 80 रुपया 100 का कितना परसेंट है निकालेंगे तो सिंपल ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 80%, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व होगा। अब एक लास्ट पैटर्न का क्वेश्चन और देखते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है। समतुल्य बट्टा पर आधारित, ठीक है। समतुल्य समतुल्य बट्टा मतलब कि एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है हमें, ठीक है। सीरीज़ में दिया होगा, उसको लास्ट में एक सिंगल डिस्काउंट में निकालना है। सीधा सॉल्यूशन है तो पहले क्वेश्चन, अरे यार उल्टा पुल्टा, ये होगा पैटर्न, अब होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित बट्टे पर समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है कितना पर? 20% और 40% पर समतुल्य बट्टा, तुल्य डिस्काउंट या बट्टा कितना होगा ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि 100 रुपये का सामान है। कितने का है? 100 रुपये का। इसमें 20% का छूट दे रहा है, मतलब कि 80% में बेच रहा है। फिर इसको कितने में बेच रहा है? 60% में। 40% का छूट देगा तो 60% बिकेगा। तो लास्ट में कितना आएगा वो हमें निकालना है। 1 2 3 4 ख़त्म, 1 2 3 4 ख़त्म, 8 छक्का 48 रुपये में क्या होगा? ये सामान बिकेगा। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है? 100 माइनस 48 कितना होगा? 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 4 गया तो 5, ये कैंसिल, 52 रुपये में बिकेगा। मतलब ये 52 जो है 100 का कितना परसेंट होता है अगर हम निकालेंगे तो 52 ही आंसर आएगा। तो 52% इसका समतुल्य बट्टा होगा, सिंगल डिस्काउंट होगा, ठीक है। ऐसे मत निकाल देना 20 प्लस 40 60%, नहीं, पहले उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जितना आएगा उससे माइनस करेंगे तब जाके आंसर निकलेगा। 48 आएगा, उसको 100 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे निकलेगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। 20, 25 और 10%, ठीक है। कितना निकालना है? 20% का, 25% का और 10% का समतुल्य बट्टा निकालना है। कितना हो, ठीक है। तो कितना होगा ये? मान लेते हैं 100 रुपये का सामान है तो 20% बट्टा मतलब 80 रुपये में बिकेगा। 25 मतलब 75% हो जाएगा। 10 मतलब 90% हो जाएगा। कैंसिल करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 25 3 75, 25 चौके 100, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 9, ठीक है। 3 दूनी 6 और 9 छक्के 54, ठीक है।
इतने रुपये में बिकेगा। मतलब डिस्काउंट कितना होगा, 100 माइनस 54, ये 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, 5 जाएगा तो 46, ठीक है, 46 रुपया। मतलब अगर 100 में 46, 100 का कितना परसेंट होता है निकालेंगे तो ये कैंसिल, 46% ही इसका आंसर होगा, ठीक है। ठीक, तो ये ऐसा सॉल्व होगा। तो ये डिस्काउंट चैप्टर भी ख़त्म, छोटा सा ही टॉपिक था, छोटा सा ही चैप्टर था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कोई नया टॉपिक, नया चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।